सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, पहली भूख और दूसरी नींद। सुखी और संपन्न व्यक्ति जिनके पास सोने के लिए डल्लब पिलो के गद्दे हैं और खाने के लिए खाने हैं, परंतु उनको न तो नींद उन डल्लब पिलो पे आती है और न भूख लगती है इतना सारा भोजन, सरस रसद खाद्य सामग्री होते हुए भी वो खा नहीं पाते। इसके विपरीत गरीब और मजदूर जिनके पास न तो ओढ़ने बिछाने के साधन है, न पर्याप्त खाने की रसद है, उन्हें इतनी भूख लगती है कि वे बिना सब्जी के चटनी और गुड़ से 4 बड़ी रोटियां खा जाते हैं और जब नींद आती है तब धूप के अंदर गिट्टी के ऊपर भी सो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। इन दोनों में सुखी कौन है? वो संपन्न और सुखी व्यक्ति जिन्हें भूख और नींद नहीं लगती, या वो गरीब व्यक्ति जो भूख और नींद पर्याप्त लेते हैं। एक राजा, उसके राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं थी और राजा के पास में भोग विलास के सभी साधन होते हैं, सुविधाएं संपन्न होती है। किसी प्रकार के साधनों का राजा के पास में अभाव नहीं रहता है, तो साधन का कोई अभाव नहीं था, परंतु राजा सुखी नहीं था, क्योंकि न तो उसे भूख लगती थी, न नींद आती थी और कई तरह की बीमारियों ने उसे घेर रखा था। और इतने अच्छे राजा इतने बीमार होने से पूरा राज दरबार दुखी था, मंत्री परिषद भी दुखी थे। तो उन्होंने राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी राजा को स्वस्थ करेगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। पूरे राज्य में मुनादी की कि इतने ही वैद्य आए, परंतु राजा का कष्ट निवारण नहीं कर सके। फिर एक अनुभवी वृद्ध व्यक्ति आया, उसने कहा मैं राजा को ठीक कर सकता हूँ। तो सब उसकी हंसी उड़ाने लगे कि इतने बड़े बड़े वैद्य आए, किसी की कला नहीं चली और तुम कह रहे हो कि मैं ठीक कर दूँगा। तो उसने कहा भाई मेरे को भी मौका दिया जाए। तो उसने कहा ठीक है, आप बताइए कि क्या करना होगा। तो उसने राजा से कहा कि आप सर पूर्ण रूप से कोई सुखी व्यक्ति हो, उसके वस्त्र धारण करें तो आप भी सुखी हो जाएंगे। तो उन्होंने मुनादी करवा दी कि ऐसा आदमी ढूंढा जाए जो पूर्ण रूप से सुखी हो। तो सब तरफ सभी राज्य के मंत्री परिषद के लोग घूमे, पर ऐसा आदमी मिला ही नहीं जो पूर्ण रूप से सुखी हो। किसी को क्या तकलीफ है, किसी को कौन सी बीमारी है, किसी को क्या हो रहा है, किसी को ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, शुगर है, डायबिटीज, दुनिया भर की बीमारियाँ। तब राजा ने कहा कि कोई हल नहीं निकला, मैं खुद ढूंढने के लिए निकलता हूँ। तो राजा पूर्ण रूप से सुखी व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकला। धूप में चलते चलते पसीने में तरबतर हो गया। एक पेड़ की ठंडी छाया के नीचे थोड़ी देर बैठा, तो वहाँ एक मजदूर खंची खोद रहा था। वो मजदूर थोड़ी देर आकर के वृक्ष के नीचे वो भी आया। तो उसने कहा, राजा ने पूछा कि आप क्या करने आए हो? तो राजा ने कहा मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढने आया हूँ जो पूर्ण रूप से सुखी हो। तो उस मजदूर ने कहा कि मैं ही हूँ पूर्ण रूप से सुखी। उसने कहा कि तुम पूर्ण रूप से सुखी हो? तो हाँ, मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। तो उसने पसीने में लथपथ था और एक फटी हुई धोती पहन रखी थी। तब राजा ने कहा कि अब इसके वस्त्र में धारण करो, वे तो प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वस्त्र धारण करना ही जरूरी नहीं है, उसका आचरण जो है उसे उपयोग में लाया जाए। तो उन्होंने क्या करते हो? तो कि मैं पर्याप्त मेहनत करता हूँ, मेरे शरीर से पसीना निकलता है और उसके कारण मुझे नींद आती है और मुझे भूख लगती है, इससे मेरा शरीर स्वस्थ होता है और जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मैं सुखी रहता हूँ। तो राजा को वो बात जम गई और उसने भोग वैभव विलास त्याग करके और मेहनत करना शुरू कर दी। और जैसे उसने मेहनत करना चालू करी, उसको भूख लगने लग गई और नींद आने लग गई। और जब दोनों लगने लग गई तो उसका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लग गया और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। इसलिए सुखी रहने का तो यही है, सबसे पहला कि खूब मेहनत करो ताकि आपको अच्छी भूख लगे, अच्छी नींद आए, और फिर आप भूख और नींद अच्छी आएगी तो आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। सो जाते हैं सड़कों पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। इसलिए हमेशा मेहनत को अपना ईमान बनाओ। जीवन में जितना मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा भूख लगेगी, उतनी ज़्यादा नींद आएगी और उतनी ज़्यादा सुख और स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। यही आज का हमारा